कक्षा 12 फिजिक्स। कल बताया गया था, आज दूसरा जो है हेडिंग है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। तो हमें ज्ञात करना है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर हमें निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मात्रक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालेंगे। एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान F R स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बराबर यहां पे लिखा जाएगा आवेश का मात्रक इंटू पुनः यहां पे दिया गया है Q2 आवेश का मात्रक बटे बल का मात्रक इंटू दूरी स्क्वायर का मात्रक। तो यहां पे हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे कूलाम इंटू पुनः आवेश का मात्रक कूलाम लिखा जाएगा बटे बल की इकाई न्यूटन होती है। तो यहां न्यूटन लिख दिया जाएगा इंटू दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर रख करके इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो बच्चों यहां देखिए कूलाम में जब हम मल्टीप्लाई कूलाम का करेंगे तो कूलाम स्क्वायर होगा। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मात्रक आपको प्राप्त हुआ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका अन्य मात्रक फैराड प्रति मीटर भी होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मान निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मान 8.855 इंटू 10⁻⁻15 कूलाम
स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान 8.855 × 10⁻⁻15 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर होता है। अगली हेडिंग निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालेंगे। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 F स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 की बीमा बराबर आवेश की बीमा इंटू आवेश की बीमा बटे यहाँ पे आपका F जो दिया गया है ये बल है, तो यहाँ लिखा जाएगा बल की बीमा इंटू दूरी की बीमा। इसको कोष्टक में बंद करके स्क्वायर रखेंगे। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। आवेश बराबर धारा गुणित समय। तो आवेश की बीमा जब हमें निकालनी होगी, Q की बीमा बराबर यहाँ धारा की बीमा को हम A से दिखाएंगे और समय की बीमा को T से दिखाएंगे। जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें AT प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर Q की बीमा मिल रही है AT। तो आवेश की बीमा निकाले हैं, आवेश की बीमा प्राप्त हुई है AT। आवेश की बीमा के स्थान पे AT रखा जाएगा इंटू फिर यहाँ पे पुनः आवेश की बीमा AT रखी जाएगी अपान बल की बीमा। अब हमें यहाँ पे बल की बीमा निकालनी है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो हमें यहाँ पे बल की बीमा ज्ञात करनी है। तो बल की बीमा बराबर द्रव्यमान की बीमा m होगी, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा L⁻⁻2 होती है। यहाँ पे वैल्यू रख दी जाएगी। जब दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्राप्त होगा mL⁻⁻2। तो बल की बीमा के स्थान पर रखा जाएगा mL⁻⁻2। फिर दूरी की बीमा L होती है, इसका स्क्वायर किया जाएगा L स्क्वायर। AT में AT का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपान mL⁻⁻2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा L स्क्वायर A स्क्वायर T स्क्वायर अपान। अब यहाँ पे दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में आपके घातों को जोड़ लिया जाता है। तो L में मल्टीप्लाई किया जाएगा L स्क्वायर का, तो ये बनेगा L क्यूब, क्योंकि गुणा में घात को जोड़ लिया जाएगा। mL⁻⁻2 होगा। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, ऊपर आपका A स्क्वायर T स्क्वायर है। अब नीचे जो दिया गया है mL⁻⁻2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे m की पावर -1 होगा, फिर l की पावर -3 होगा, फिर t की पावर आपका 2 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं ऊपर की ओर, इसका पावर बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो दोनों का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा m की पावर -1, l की पावर -3 और आपको यहाँ मिल रहा है a स्क्वायर, फिर t की पावर यहाँ पे गुणा में घात को जोड़ लिया जाएगा, t की पावर आपको 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन 0 की बीमा जो प्राप्त हो रही है वो हो रही है m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a स्क्वायर। तो निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 की का विमीय सूत्र आपको प्राप्त हुआ m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a स्क्वायर। यही आपका आंसर कहलाएगा। अगली हेडिंग परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता वायु तथा निर्वात के लिए परावैद्युतांक k का मान 1 होता है तथा सभी माध्यमों के लिए k का मान 1 से अधिक होता है और धातुओं के लिए k का मान अनंत होता है। एग्जाम्पल, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है, तो इनके मध्य वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो प्रश्नानुसार प्रोटॉन पर आवेश Q1 बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q2 जब लिखा जाएगा तो इसका मान होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वैद्युत बल F की गणना करनी है, तो हम जानते हैं कि कूलम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू लिखी जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, Q2 की वैल्यू लिखी जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपान R स्क्वायर। R की वैल्यू है 4.0 इंटू 10 की पावर -15, इसका स्क्वायर किया जाएगा। फिर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर 9 -38 अपान 16 इंटू 10 की पावर -30। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो बनेगा आपका 9 छंग 54, 9 पचे 45, 5 50, हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 में 5 को जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा 23। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे इंटू 10 की पावर 38 में से 9 को निकाल देंगे -29 बचेगा अपान 16 इंटू 10 की पावर -30। ये बना है आपका 23.04 अपान 16। इसको ऊपर ले जाएंगे तो लिखा जाएगा 10 की पावर -29 प्लस 30। तो इसका भाग देंगे तो आपका बनेगा 1.44 इंटू, यहाँ पावर में घात को जोड़ लिया जाएगा तो मिलेगा आपको 10
1.44 में जब 10 का गुणा किया जाएगा तो आपका बनेगा 14.4 न्यूटन। जैसा कि हम जानते हैं कि बल की इकाई न्यूटन होती है। यही आपका आंसर होगा। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल जो मिलेगा F बराबर 14.4 न्यूटन प्राप्त होगा। इसके आगे का मैटर अगली वीडियो में दिया जाएगा।